प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में आप सबका स्वागत। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कालांश में हमने पंचमी विभक्ति प्रारंभ की थी। इस कालांश में पंचमी विभक्ति से संबंधित एक वार्तिक है, उस वार्तिक की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ। वार्तिक है मित्रों, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। वार्तिक है मित्रों, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। आइए देखते हैं ये वार्तिक क्या कहना चाहता है। देखिएगा, इसका भावार्थ है इसका जुगुप्सा। जुगुप्सा अर्थात घृणा करना या निंदा करना। उसके बाद में है विराम। विराम मीन्स रुकना या हटना। और उसके बाद में है प्रमाद। प्रमाद मीन्स असावधानी करना या आलस्य करना। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में कारक की अपादान संज्ञा होती है। अर्थ को पुनः सुनिएगा कि जुगुप्सा, जुगुप्सा अर्थात घृणा करना या निंदा करना। और विराम, विराम मीन्स रुकना अर्थात हटना। और प्रमाद, प्रमाद करना, असावधानी करना अर्थात आलस्य करना। अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में कारक की अपादान संज्ञा होती है। वार्तिक क्या है? वार्तिक है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम। ये है वार्तिक। कहने का अभिप्राय ये है कि जिससे घृणा की जाए, कृपया आप ध्यान से सुने बात को, कि जिससे घृणा की जाए, जिससे विरत हो, विरत होना रुकना या हटना, तथा जिस कार्य में प्रमाद करें, आलस्य करें मित्रों, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ठीक है मित्रों, पुनः सुनिएगा कि जिससे घृणा की जाए या जिससे विरत हो तथा जिस कार्य में प्रमाद करें उसकी अपादान संज्ञा होती है। ये है इसका अर्थ। उदाहरण दे दूं आपको, बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। प्रथम वाक्य है मित्रों, वह पाप से घृणा करता है। किससे मित्रों? किससे? किससे? जो किससे के उत्तर में अपादान संज्ञा होगी और फिर अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। वाक्य है वह पाप से घृणा करता है। किससे घृणा करता है? पाप से। तो वाक्य क्या बना? स पापात् जुगुप्सते। जब इस पद को अलग अलग किया, संधि विच्छेद किया, तो पापात् जुगुप्सते ऐसा बना। देखिएगा, यहां जुगुप्सा अर्थक जुगुप्सा धातु का ये देखिएगा, यहां जुगुप्सा धातु का वाक्य में प्रयोग हुआ है। जुगुप्सा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी जुगुप्सते, घृणा करता है। देखिएगा, वाक्य में प्रयोग हुआ है। अतः उक्त वार्तिक द्वारा, कौन वार्तिक द्वारा? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। इस वार्तिक द्वारा जिससे घृणा की जाती है, यही बताया ना मैंने आपको कि जिससे घृणा की जाए। यहां किससे घृणा की जा रही है मित्रों? पाप से। पाप की अपादान संज्ञा हुई। पाप की अपादान संज्ञा होने के बाद अपादान पंचमी से पापम शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन हो गया और पद क्या बन गया? पापात। क्या बन गया मित्रों? पापात। ये देखिए, पापात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। यही यह वार्तिक कहना चाहता है। और देखिएगा, मूर्ख पाप से या अधर्म से हटता है। किससे हटता है मित्रों? पाप से। किससे हटता है? पाप से या अधर्म से। देखिएगा, वाक्य है मूर्ख है,
देखिएगा मूर्ख है वीरमती, वीरमती है ना। देखिएगा वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु है, वीरमती हो गया, हटता है, यही ये कहना चाहता था, है ना। ये रहा विराम, हटना अर्थ में है विराम, वी उपसर्ग पूर्वक रम धातु से वीरमती। अच्छा, किससे हट रहा है? पाप से। किससे हट रहा है मित्रों? पाप से। तो मूर्ख पाप से हटता है, जिससे हटता है, यही कहा था मैंने, जिससे विरत होता हो। यहाँ पाप से विरत हो रहा है वह, उसकी अपादान संज्ञा होती है। कौन वार्तिक से? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानम उपसंख्यानम से। तो देखिएगा ये पापात पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और वाक्य बना है मूर्ख पापात विरमती। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि मूर्ख अधर्म से हटता है। किससे मित्रों? अधर्म से। किससे विरम होता है? विराम किससे ले रहा है वह? विरत किससे हो रहा है? अधर्म से। तो अधर्म, अधर्मम, ये देखिए अधर्मम पद में पंचमी विभक्ति होगी और वाक्य बन जाएगा मूर्ख है अधर्मात् विरमति। ठीक है मित्रों, अधर्मात् पद में पंचमी विभक्ति लगी, अधर्म धन पंचमी विभक्ति का एक वचन अधर्मात् हो गया। इसी प्रकार से है पूजक भक्ति से विरत होता है। पूजक भक्ति से विरत होता है। किससे मित्रों? भक्ति से। तो भक्ति पद की जिससे विरत हो उस शब्द की जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानाम इस वार्तिक द्वारा उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो यहाँ पूजक है जो है वो भक्ति से हो रहा है ना, तो भक्ति की अपादान संज्ञा होगी और उसके बाद में अपादान पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति लगी, तो बनता है भक्ते। ये देखिएगा यहाँ भक्ते पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। भक्ति धन पंचमी का एक वचन होता है भक्ते और वाक्य बनता है पूज के है भक्ते विरमति। तो मैंने आपको घृणा करना का वाक्य बता दिया, विरत होना का बता दिया। अब एक धातु बचती है प्रमाद करना। प्रमाद करना अर्थात असावधानी करना, आलस्य करना। आइए इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। वह धर्म से प्रमाद करता है या आलस्य करता है। किससे? धर्म से, है ना। तो धर्म की उक्त वार्तिक द्वारा अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा होने के बाद में अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति आ गई। तो ये देखिएगा ये धर्मात्, धर्मात् पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी का एक वचन लगा हुआ है और वाक्य बना है स धर्मात् प्रमादयति। इसी प्रकार से स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। एक ऐसा वाक्य है क्या कि स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। देखिएगा किससे? स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय पद की अपादान संज्ञा होगी। कौन वार्तिक द्वारा? जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। इससे अपादान संज्ञा होगी और अपादान संज्ञा होने के बाद अपादान पंचमी से इसमें पांचवी विभक्ति आ गई। तो स्वाध्यायम जो होता है, स्वाध्यायम में पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा स्वाध्यायात। स्वाध्याय शब्द जो है, इस स्वाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा स्वाध्यायात। स्वाध्यायात माँ प्रमद, मत प्रमाद करो। पढ़ना जो स्वयं का अध्ययन होता है, सेल्फ स्टडी जिसे बोलते हैं, उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। उससे हमें प्रमाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए उसके प्रति। इसी प्रकार से एक वाक्य है ये छात्र अधर्म से हटते हैं, ये छात्र अधर्म से विरत होते हैं। ये छात्र, देखिएगा छात्र पुल्लिंग शब्द है, बहुत सारे छात्र हैं, तो छात्र छात्रो छात्रा। तो ये इदम शब्द ये भी पुल्लिंग का लगाना है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो अयम इमौ इमे, प्रथमा का बहुवचन, छात्र छात्रौ छात्रा, प्रथमा का बहुवचन, ये छात्र। इमे छात्रा, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, बहुवचन का कर्ता बहुवचन की क्रिया। विरमति का बहुवचन हो गया, प्रथम
का प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया वीरमंती, ठीक है ना मित्रों। किससे? अधर्म से। तो इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई अधर्मात्, और वाक्य बन गया इमे छात्रा अधर्मात् वीरमंती। अंतिम वाक्य देखिएगा, अंतिम वाक्य है मित्रों, धैर्यशाली पुरुष निश्चित अर्थ से नहीं हटते हैं। बहुत सारे हैं धैर्यशाली पुरुष। धीरा बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, बहुवचन की क्रिया, ठीक है। न वीरमंती, नहीं हटते हैं, ठीक है। किससे? निश्चित अर्थ से। तो इस निश्चित अर्थ की उक्त वार्तिक के द्वारा अपादान संज्ञा हुई, और अपादान संज्ञा होने के बाद में अपादान पंचमी से इसमें पंचमी विभक्ति लगी, और पद बन गया निश्चयार्थात, इसमें पंचमी लगी हुई है, और वाक्य बनेगा धीरा निश्चयार्थात न वीरमंती। ये है मित्रों वार्तिक जुगुप्सा अविराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, जिसकी मैंने आपके साथ में इस कालांश में चर्चा की। अगले कालांश में नया सूत्र लेकर के मैं आपके साथ में पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।